एक बार की बात है, प्राचीन भारत के एक राज्य में एक बहुत ही नेकदिल राजा राज करता था। उस राजा की कोई संतान नहीं थी जिसे वह अपना राज्य सौंपता। राजा बूढ़ा होता जा रहा था। वह एक काबिल राजा चुनना चाहता था ताकि उसका राज्य सुरक्षित रहे और समय के साथ आगे बढ़ता रहे। राजा ने डिसाइड किया कि वो राज्य के सभी युवा जिनको राजा बनने की इच्छा है वे उनका इंटरव्यू लेंगे और जो उनमें से काबिल होगा उसे अपना राज्य सौंप देंगे। राजा ने अपने मंत्री को कहकर पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जिसे भी राजा बनना हो वो राजमहल आकर इंटरव्यू दे सकता है। राजा ने उम्मीदवारों के सामने एक शर्त रखी कि इंटरव्यू के लिए सारे लोग नए और अच्छे कपड़े पहन कर आए। पूरे राज्य के युवा नया राजा बनने के लिए इंटरव्यू की तैयारी करने लगे। राज्य के एक गांव में रहने वाले एक गरीब लड़के तक भी यह खबर पहुंची। वह लड़का काफ़ी दयालु और मेहनती था। उसने भी इंटरव्यू के लिए तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन प्रॉब्लम की बात तो यह थी कि वो काफ़ी गरीब था और उसके पास पहनने के लिए अच्छे और नए कपड़े बिल्कुल भी नहीं थे। मगर फिर भी उसने हार नहीं मानी और दिन रात मेहनत से मजदूरी का काम करते हुए उसने थोड़े पैसे जमा किए और बाज़ार से एक बढ़िया कपड़ा सिलवा लिया। कपड़े के साथ साथ उसने खाने पीने के लिए कुछ खरीद लिया ताकि राजमहल तक की यात्रा वह आराम से कर सके। अगले दिन वह नए कपड़े पहनकर और खाने पीने का सारा सामान लेकर राजमहल की यात्रा के लिए निकल पड़ा। वह कई दिनों तक पैदल चलता रहा और अंत में एक दिन राजमहल के काफ़ी करीब पहुंच गया। जब वह राजमहल में प्रवेश कर रहा था तब उसे रास्ते पर एक भिखारी दिखाई पड़ा जिसके कपड़े फटे हुए थे और वो ठंड से काफ़ी काँप रहा था। उस भिखारी ने लड़के को देखकर उससे मदद की भीख मांगी और कहा, बेटा मुझे बहुत ठंड लग रही है, तुम्हारे पास कोई कपड़ा हो तो प्लीज़ मुझे दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। भिखारी की बातें सुनकर लड़के को उस पर काफ़ी दया आ गई। उसने अपना नया कोट निकाल कर उस भिखारी को पहना दिया और साथ ही अपने खाने का सामान भी उसे दे दिया। भिखारी यह सब पाकर काफ़ी खुश हुआ और उसे दुआएं देने लगा। इसके बाद उसने राजमहल में प्रवेश किया। चूँकि उसने अपना कोट भिखारी को दे दिया था, उसे इंटरव्यू देने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और राजा के पास पहुंचा। उसने जैसे ही राजा का चेहरा देखा तो वो चौंक गया, क्योंकि राजा का चेहरा बिल्कुल उस भिखारी से मेल खा रहा था जिसे उसने अपना कोट और खाने का सामान दिया था। वह सोच में डूब गया कि आखिर यह कैसे हो सकता है। राजा ने लड़के के चेहरे पर हैरानी देख ली थी। फिर वह मुस्कुराते हुए बोला, तुम ज़्यादा मत सोचो, मैं वही भिखारी हूँ जिसे तुमने अपने कपड़े और खाने का सामान दिया था। राजा की बात सुनकर लड़का और भी ज़्यादा हैरान हो गया और राजा से कहने लगा कि आप तो खुद राजा हो, फिर आपने भिखारी बनकर मुझसे भीख क्यों मांगी? राजा ने कहा, क्योंकि मुझे यह पक्का करना था कि तुम सचमुच अपने राज्य के लोगों को सच्चा प्रेम करते हो या नहीं। मैं जानता था कि अगर मैं तुम्हारे सामने राजा के रूप में आता तो तुम मुझे खुश करने के लिए अपना सब कुछ मुझे दे देते, लेकिन इससे तुम्हारे दिल की सच्चाई मुझे पता नहीं चलती। इसलिए मैंने भिखारी का रूप बनाया ताकि मुझे यह पता चल सके कि तुम गरीबों के प्रति कैसी भावना रखते हो। एक भिखारी के प्रति तुम्हारे प्रेम और उदारता को देखकर यह साबित होता है कि तुम वास्तव में सच्चे मन से अपने राज्य के लोगों को चाहते हो और उनके लिए कुछ भी कर सकते हो। इस राज्य को ऐसे ही राजा की ज़रूरत है जो पूरे राज्य के लिए काम करे, ना कि सिर्फ अपनी चापलूसी करने वालों के लिए। तुमने साबित किया है कि मेरा उत्तराधिकारी बनने के लिए तुम ही सबसे योग्य उम्मीदवार हो। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह अगर आपको एक अच्छा लीडर बनना है तो सबसे पहले मन में लोगों के प्रति करुणा का भाव रखो। हर एक ज़रूरतमंद की मदद करो, चाहे वह कोई अमीर हो या रास्ते का कोई भिखारी। एक अच्छा लीडर वह नहीं होता जिसका दिमाग तेज हो, बल्कि एक अच्छा लीडर वो होता है जिसके दिल में गरीबों के लिए दया हो। इसलिए आप भी दयालु बनो और किसी से भी भेदभाव मत करो। उम्मीद है आप ऐसा ही करोगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।